हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्टर न्यूज़। तो आज हम बात करेंगे कोरोना के टॉपिक के बारे में। ये बहुत ही दुखद है कि हमारे देश में बहुत लोगों की मौत हो गई है कोरोना की वजह से। कुछ लोग अभी भी हॉस्पिटल में हैं, कुछ क्या हज़ारों की संख्या में लोग हॉस्पिटल में हैं। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और लोग अपने घर में ही अपने हॉस्पिटल में बेड ना मिलने के कारण गुज़र जा रहे हैं। और उसी के साथ एक चीज़ ये भी है कि अ, इवन देर से आई लेकिन सब कंट्रीज़ ने एक साथ होके जो अदर कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी भारत की सहायता की। और इंडिया के खुद लोग जो वर्किंग क्लास है या फिर आईपीएल देख लो या फिर जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने भी कोरोना में हेल्प करने में उन्होंने मदद की है, ऑक्सीजन वगैरह के सिलेंडर देने में मदद की है। बट इसके साथ ही एक चीज़ हमने देखी है कि कुछ लोग अभी भी ब्लेम गेम में ही पड़े हुए हैं। कोई बोल रहा है कि अ, हमा ये जो कोरोना की सेकंड वेव आई है, वो सिर्फ़ इसलिए आई है क्योंकि लोग मास्क नहीं पहन रहे थे। कोई बोल रहा है मोदी सरकार ने जो इलेक्शन रैलीज़ की थी, उसकी वज़ह से हो सकता है कि कोरोना वेव आई है। और कुछ लोग हर हर तरफ से न्यूज़ आ रही है, हर बंदा अपने हिसाब से जो उनको अच्छा लगता है या फिर जिसके वो अगेंस्ट है, उसके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। कोई भी मतलब जो एक्चुअल बात है उसको कर नहीं रहा है, कुछ थोड़े बहुत लोगों को छोड़कर। तो उस चीज़ के बारे में हम एनालिसिस करेंगे कि इन सब परिस्थितियों के कारण क्या हो सकते हैं हमारी तरफ से। और इन परिस्थितियों को जो जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में इंडिया आया है कि हमारे यहाँ 3 लाख से ज़्यादा केस डेली आ रहे हैं और हज़ारों की संख्या में लोगों की मौत हो रही है। तो उस चीज़ का एक्चुअल रीज़न क्या है और क्या इसको अवॉइड किया जा सकता था अनुज? तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। पहला तो टॉपिक है कि कोरोना की जो ये सेकंड वेव आई है, क्या इसको अवॉइड किया जा सकता है? था अगर टाइम पे अ, मोदी सरकार जैसे लोग बोल रहे हैं टाइम पे मोदी सरकार इस पे कोई एक्शन लेती। और क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार ने इसमें कोई ढिलाई बरती या उनकी वजह से या फिर जो इलेक्शंस की वजह से ये कोरोना की जो सेकंड वेव है वो ज़्यादा भयानक हुई है? हाँ, बिल्कुल। पहले तो नमस्कार अपने सारे दर्शकों को। और हम लोगों ने काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाई है इसी घटना से रिलेटेड। जो चीज़ें हैं, हम लोग का किसी भी चीज़ में मन नहीं लगा। और अपने रिलेटिव्स को, दोस्तों को और सारे लोगों को सँभालने में, उनसे बात करने में और जानकारी इकट्ठा करने में इस सारे हमारे दिन निकले। और हम लोग का कुछ वीडियो बनाने का कभी मन भी नहीं किया इतने दिनों तक। लेकिन अभी ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमको कुछ तो अपने दर्शकों को, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं या जो जो भी हमारे वीडियो देखते हैं, उनको ये बताने की ज़रूरत है। एक तरह से अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। तो जो पहला पॉइंट जो आपने उठाया है कि सरकार का इसमें क्या रोल है और किस तरह से, जैसा कि लोग बहुत सारे बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट की वजह से ऐसा हुआ है। तो इसमें अगर हम एनालिसिस करें तो ये एक इंडिया में ये बहुत ही पुराने से चला आ रहा है कि जब भी कुछ भी गड़बड़ होता है तो अल्टीमेटली उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। कि लोग गरीब हो रहे हैं या लोग एग्ज़ाम में पास नहीं हो रहे हैं या नौकरियां नहीं मिल रही हैं या किसी भी तरह की जो चीज़ें हैं, उसके लिए अल्टीमेटली सरकार ही ज़िम्मेदार होती है। जो भी इंडिया में बहुत मास लेवल पे होता है कि बहुत ज़्यादा लोग उससे अफ़ेक्टेड हों। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नेचुरल है कि हॉस्पिटल में अगर ढेर सारे लोग एडमिट हो रहे हैं, अगर हम आंकड़े देखें तो नॉर्मली जितने भी पेशेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, उससे 100 गुना ज़्यादा लोग इस वक़्त हॉस्पिटल में जा रहे हैं। और ऐसी बीमारी के साथ जा रहे हैं जिसका कोई इलाज नहीं है अभी भी। कोई श्योर शॉट इलाज नहीं है, लोग अभी भी अ, उससे उबर कर वापस घर जा रहे हैं, सही होकर वापस घर जा रहे हैं। लेकिन कभी भी किसी के भी बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो सही होगा या नहीं होगा। तो ये एक ऐसी घटना थी जो कभी सरकारों के पास, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, उन्होंने कभी इससे कभी एक तरह से देखा नहीं है कि ऐसा होगा। हालाँकि जब पहली वेव आई थी या उसके भी पहले अगर अमेरिका और यूरोप के जो भी उनके खुद के जो एक्सपीरियंस है, उससे अगर सरकारों को एक तरीके से सीखने की ज़रूरत थी, तो यहाँ बिल्कुल इन सारी सरकारों को, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उनको अ, इससे अच्छा काम कर सकते थे। जैसे अभी ऑक्सीजन की कमी की वजह से
जितनी भी मौतें हुई हैं पिछले हफ्तों में, और लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। तो ये एक तरह से सरकारों के पास बहुत टाइम था इसके लिए तैयार होने के लिए। हालाँकि उन्होंने जब फर्स्ट वेव के बाद जब एकदम इंडिया में एक तरह से केसेस कम होने लगे, तो सारे लोग एकदम ढीले पड़ गए, चाहे वो सरकारें हों या फिर वो नॉर्मल लोग हों। और उसी ढिलाई की वजह से, जैसे हमने अभी भी न्यूज़ में देखा है बहुत बार कि केंद्र सरकार ने राज्यों को पैसे दिए थे ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने के लिए, बेड्स बनाने के लिए, और सबके पास पैसा है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बट ये एक तरह से एक लापरवाही की वजह से, जैसे कि हम भारतीय लोग देखते हैं हमेशा कि हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तब तैयारी करना शुरू करते हैं। तो इस चीज़ में ज़रूर इन लोगों की एक तरह से लापरवाही रही है, और इसको इस और भी अच्छे ढंग से हैंडल किया जा सकता था, जो मौतें हुई हैं उनको कम किया जा सकता था। लेकिन फिर भी चूँकि ये पैंडेमिक बहुत बड़ा है, और जितने लोग नॉर्मली हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं रेगुलरली, डेली या वीकली बेसिस पे, उसके 100 गुना ज़्यादा लोग, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ से बहुत पीछे है। हॉस्पिटल्स को छोड़ दें तो हमारे जो झोला-छाप डॉक्टर हैं या फिर कुछ फार्मासिस्ट भी लोगों को दवा देकर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सँभाले हुए हैं। तो इस तरह से प्रेशर पड़ना और उसका इस तरह से पूरी तरह से टूट जाना हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये बिल्कुल भी नॉर्मल केस है। या राइट, इवन आई ऑल्सो बिलीव द सेम, क्योंकि मैं बाहर भी गया हूँ, दूसरी कंट्रीज में गया हूँ, और जैसे भी न्यूज़ आई है यूएस की और लंदन की भी, वहाँ भी जो वेरिएंट आया था जो ज़्यादा फैलने वाला, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि डेवलप्ड कंट्रीज माने जाते हैं, और उनकी पॉपुलेशन इंडिया के बराबर तो कुछ भी नहीं है, मतलब एक दिल्ली की पॉपुलेशन के अराउंड लंदन की पॉपुलेशन हो सकती है। तो उस हुँ, हिसाब से देखा जाए तो एज़ सच आई एग्री कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बट जो डिमांड एंड सप्लाई के अगर रूल्स को लगाया जाए तो डिमांड बहुत है और सप्लाई सेम ही थी, जो कि चेंज नहीं हुई थी। और जिसके लिए हुँ, आई थिंक, क्योंकि पहले इंडियन लोग भी अगर मैं अपने फ्रेंड से बात करता था, आप भी करते थे, फैमिली फ्रेंड से कहते थे कोरोना कुछ नहीं है, इट्स नॉर्मल, जब नए साल में। हुँ, बट ये वेरिएंट ही ऐसा है कि इससे अब सभी लोग जिन लोगों से हमने पहले बात की थी, अब बात करते थे, कहते हैं अरे कोरोना बहुत खतरनाक है। तो उसमें अनुज एक चीज़ और आई है कि लोग बोल रहे हैं कि पहले तो लोग खुद मास्क नहीं लगा रहे थे। हमने देखा था इलेक्शन रैलीज़ से ले लो, जो मुंबई केसेस की जो जाँचें हो रही थी, उनमें किसी में भी टीवी में देख लो, किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। और उसके साथ लोग एक और ब्लेम गेम खेल रहे हैं कि जो विदेश से आवाजवाही चल रही थी, लोग इधर इंडिया से हुँ, दूसरी कंट्री जा रहे हैं, दूसरी कंट्री से इंडिया आ रहे हैं, वहाँ का वेरिएंट लेके आ रहे हैं। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि ये बीमारी ही अमीर लोगों की है, क्योंकि जो अमीर लोग प्लेन से जाते हैं और इंडिया वापस आते हैं, बीमारी साथ में लेके आए, और उससे मर गरीब हुँ। लोग रहे हैं, वो लोग, उनको कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। तो क्या आपको लगता है कि ये एक रीज़न हो सकता है, और या क्या हम जो ये विदेश से आवाज़वाही है, इसको कंप्लीटली बैन कर सकते थे, या एक इसको बैन करना एक बहुत ही बड़ी भूल हो सकती थी? हाँ, अगर लोगों के आवाजाही को या लोगों के ट्रैवल को हम कंपेयर करें, तो बिल्कुल लोगों के ट्रैवल करने से ही ये बहुत ज़्यादा फैला है, क्योंकि तभी क्वारंटाइन का बहुत ज़्यादा नाम है कि आप अपने घर में रहें, एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे देश, जब तक आपको पूरी एकदम ज़रूरत ना हो तब तक ना जाएँ। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि क्यों लोग आ जा रहे हैं, तो नॉर्मली बहुत ही कम परसेंट ऐसे लोग होते हैं जो फ्लाइट में बैठकर जाते हैं सिर्फ घूमने-फिरने के लिए। नॉर्मली लोग फ्लाइट पकड़ते हैं, किसी दूसरे देश या दूसरे राज्य जाते हैं, तो किसी काम से ही जाते हैं। तो उन लोगों को पूरी तरह से ब्लेम करना, ये एक इसी तरह से है, इसको अगर हम कंपेयर करें कि चूँकि गाड़ियाँ चलती हैं रोड पर तो एक्सीडेंट होते हैं और लोग मरते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग जो गाड़ी चला रहे हैं वो एकदम गलत है और ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। रोड हैं, गाड़ियाँ चलेंगी, गाड़ियाँ बिकेंगी, एक्सीडेंट होंगे, उसके अपने अलग कारण हैं जो हम बात करेंगे अभी कोरोना से उसको कंपेयर करके। लेकिन हाँ, बिल्कुल, ये जो लोगों ने जो आवाजाही की है उसकी वजह से ये और ज़्यादा फैला है। आवाजाही आप कंपेयर कर सकते हैं कि आप अपने घर से निकल कर गली में गए।
अपने मोहल्ले में गए, अपनी सोसाइटी में गए और वहां से या आप कोविड देकर या कोविड लेकर वापस आ गए, उसको भी आवाजाही से कंपेयर किया जाएगा। और कुछ आवाजाहियां जैसे हैं फ्लाइट पे आना जाना और ट्रैवल करना, जिसमें लोग ज़्यादातर अपने बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए या किसी मीटिंग के लिए जाते हैं, तो उसको अवॉइड करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन उसके दूसरे कारण हैं जो हम अगले पॉइंट्स में आगे चल के देखेंगे। तो बिल्कुल इसकी वजह से फैला है, लेकिन इसके लिए कुछ ज़्यादा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। राइट, तो उसमें अनुज ये देखा जाए कि आवाज़-वाई तो एक अलग केस है कि उसको हम बंद कर सकते थे। पर क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन बेसिकली पहले बार जब आया था, तो हमने लॉकडाउन लगा दिया था, पूरा इंडिया लॉकडाउन था 2-3 महीने तक और मतलब हम्म। धारा 144 लगी हुई थी, दिल्ली में भी। बट अगली इस बार लोग बोल रहे हैं कि कोरोना उससे भी ज़्यादा खतरनाक, तो अब क्यों नहीं लॉकडाउन लगा रहे? तो लोग बार-बार कह रहे हैं लॉकडाउन नहीं लगा रहे, नहीं लगा रहे। तो हमने उस टाइम देखा भी था लॉकडाउन लॉकडाउन के बहुत हार्मफुल इम्पैक्ट थे, गरीब लोग आउट ऑफ जॉब हो गए थे। तो क्या आपको लगता है कि जो ये डिसीज़न है लॉकडाउन ना लगाने का मोदी सरकार का, तो किस हद तक सही है? एक्चुअली आपके प्रश्न में ही उसका उत्तर है कि लॉकडाउन का मतलब है कि सारी चीज़ें बंद हो जाना। तो कुछ चीजें हैं या कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिनको आप ऑनलाइन कर सकते हैं, घर से बैठ के कर सकते हैं। लेकिन भारत की जो जनता है, जो लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, वो लोग हैं जिनका रोज का खाना और रोज का कमाना है। जो दिहाड़ी मजदूर हैं या कोई पेंटर की जॉब करता है, कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस जो इंडिया में सबसे ज्यादा जीडीपी में एक तरह से कंट्रीब्यूट करता है, उसमें हमारी मेजॉरिटी जनता उसमें काम करती है। और ना सिर्फ वो लोग बल्कि उनके परिवार भी उस पर डिपेंड करते हैं। जो लोग मुंबई दिल्ली में दिहाड़ी का काम कर रहे हैं, उनके परिवार जो यूपी बिहार मध्य प्रदेश में रहते हैं या गुजरात में रहते हैं, वो भी उन पर डिपेंड करते हैं। तो लॉकडाउन करने का मतलब है कि एक तरह से एक दूसरी भयावह स्थिति को कर देना। एक तरह से बोल सकते हैं इसको, एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। लॉकडाउन हमने पहली बार जब फर्स्ट वेव आई थी तब उसको क्यों इजिली इम्प्लीमेंट कर दिया था। हालांकि उसके बहुत सारे गलत परिणाम भी निकले थे और लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगार हुए थे और एक तरह से भुखमरी गरीबी और बढ़ी थी। क्योंकि उस वक्त लोगों को नहीं लगा था कि ये कोरोना इतना ज़्यादा चलेगा। और सरकारों को, लोगों को भी ये लगा था कि सिर्फ 2 महीने की प्रॉब्लम है, 3 महीने की प्रॉब्लम है, और तब तक सरकार भी लोगों को फ्री में अनाज दे सकती है, लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अभी ये कोरोना को एक तरह से 1.5 साल से भी ज्यादा हो गया है और अभी इंडिया में तो ये पीक पर भी नहीं पहुंचा है। तो आप लगा सकते हैं कि अगले 3-4 साल तक, 3 साल तक कम से कम इसका इफेक्ट रहेगा। तो लॉकडाउन बोलना बहुत आसान है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि वो घर पे बैठकर काम कर सकते हैं या फिर उनके पास इतने पैसे हैं कि अगले 6 महीने तक उनको काम करने की जरूरत नहीं है। खाना वगैरह सब आराम से मिल रहा है। लेकिन अगर पूरा एवरेज देखेंगे, जो कि सरकारों को देखना पड़ता है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, तो लॉकडाउन इसका बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन से मनी सर्कुलेशन बंद हो जाता है, देश की इकोनॉमी, जिसमें कि लोगों को खाना पीना रहना, जिंदा रहने के लिए, मेजॉरिटी ऑफ जो भी मजदूर हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लॉकडाउन तो कहीं से भी एक उसका ऑप्शन नहीं है। कुछ माइक्रो लेवल के हॉटस्पॉट बनाए जा सकते हैं, उनको लॉक किया जा सकता है कि किसी सोसाइटी में बहुत सारे अगर कोविड के पेशेंट निकल आते हैं तो उसको लॉक कर दिया जाए, या रिस्ट्रिक्टेड एक तरह से आवाजाही उसके अंदर हो, लो की चेकिंग हो, टेम्परेचर चेक और सैनिटाइजर वगैरह सरकार की देखरेख में किया जाए। वहां तक तो पॉसिबल है, लेकिन पूरी तरह से चीजों को लॉकडाउन कर देना अब भारत में या किसी भी देश में वो पॉसिबल नहीं है अब। राइट, इवन यूएस जो इतनी मतलब पैसे वाली कंट्री मानी जाती है, वहाँ पे भी नहीं होता। और दूसरा एक रीज़न अनुज मेरे को ये भी लग रहा है कि पहले बार जो लॉकडाउन हुआ था उसमें फियर ऑफ अननोन भी था कि लोगों को पता नहीं था कि हम्म। कोविड क्या है। और उस टाइम इंडिया के पास संसाधन नहीं थे, इंजेक्शंस नहीं थे और एक हाई लेवल की प्रिपरेशन नहीं थी। और जो अब एक्सपीरियंस मिला है लास्ट टाइम का, उसको इस बार इम्प्लीमेंट किया जा सकता है विदाउट लॉकडाउन आई गेस। तो उसी के हम्म। साथ अनुज एक जो चीज़ हम शुरुआत से ही बात कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में, और जो आम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ ब्लेम गेम खेल रहे हैं। तो जो एक्चुअल रीज़न जो है कोरोना का,
वो सिर्फ़ ये नहीं कि सरकार ने लापरवाही की या फिर किसी हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। खुद लोगों की लापरवाही भी इसका एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। तो आपको क्या हुँ, लगता है कि लोगों ने कहाँ लापरवाही की? जैसे कि मास्क नहीं लगाया और दूसरा कि हुँ, और क्या चीज़ें हैं इसके अलावा जहाँ उन्होंने लापरवाही बरती है जिसके कारण कोरोना एक ज़्यादा भया भयानक रूप ले लिया उसने, जो कि नहीं हुँ। होना चाहिए था इतना ज़्यादा इस लेवल तक? हाँ, मेरे ख़्याल से तो सबसे बड़ा कारण जो कोविड के फैलने का है, लोगों को पता है कि ये जानलेवा बीमारी है। इसमें कुछ प्रिकॉशन लोगों को रखने थे और अगर हम बात करें स्पेशली अपने देश में जो बहुत ज़्यादा दिलेर लोग हैं या जान हथेली पर लेकर चलने वाले एक तरह से लोग हैं, जो ज़्यादा चीज़ों की केयर नहीं करते। तो ये उसी तरह से है। आप जैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ट्रैफिक के नियमों का लोग पालन पालन नहीं कर सकते हैं, इससे कंपेयर कर सकते हैं। लोगों को पता है कि हेलमेट पहनना उनकी खुद की सेफ्टी के लिए है, उनकी खुद की जान बचाने के लिए, फिर भी लोग नहीं पहनते। और पुलिस को ज़बरदस्ती उन पे चालान काटना पड़ता है, बहुत सारी एक तरह से रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती हैं, तब लोग पहनते हैं। कुछ लोग हेलमेट हाथ में टाँग कर घूमते हैं, कुछ लोग हैंडल पर लगाकर। तो एक तरह की जो वो मानसिकता है हमारे देश में, उसी की वजह से ऐसा हुआ है कि लोगों ने कोविड को भी सीरियसली नहीं लिया। खाने की आदतें देख लीजिए लोगों की, लोगों को पता है कि आप अगर ऑयली खाना या कुछ ज़्यादा खाते हैं, ऊल-जलूल खाना या फ़ास्ट फूड वगैरह खाते हैं, तो ज़रूर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, ढेरों तरह की बीमारियाँ होंगी, आपको डायबिटीज़ हो सकता है, जल्दी मौत हो सकती है, आपके बॉडी वेट बढ़ता है तो पैरों पे ज़ोर पड़ता है, आपके घुटने खराब हो सकते हैं, लोगों को सब पता है। फिर भी लोग अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी है उसको खाते हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं। फ़िटनेस नहीं करते हैं लोग, ये बोला जाता है कि आप अगर मेडिकल साइंस के उसमें जाएँ, इंडिया में तो जिम लोग जाते हैं सिर्फ़ बॉडी बनाने के लिए, क्योंकि हमारे देश में जो बॉलीवुड ने एक लहर फैलाई है कि सबको सलमान खान और शाहरुख खान और आमिर खान जैसी बॉडी बनानी है, उसकी वजह से लोग बिगड़े हुए हैं। तो फ़िटनेस के लिए भी लोग बाकी देशों में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर ये होता है कि आप अगर 35 साल या 40 साल पार हो गए हैं उम्र में, तो आपको फिटनेस जाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको उसकी बहुत ज़रूरत है कि आपके बॉडी पार्ट्स एकदम तंदुरुस्त रहें और वैसे रहें कि आप अपनी बढ़ती उम्र के साथ उसको एक तरह से मैनेज कर सकें, बैलेंस कर सकें। जवानी में लोग इतना ध्यान आमतौर पर फिटनेस का नहीं देते। तो ये एक उसी तरह से है और ऊपर से ये बात है कि ये कोरोना एक ऐसा ऐसा एक तरह से हमारे ऊपर प्रकोप था जो लोगों को दिख नहीं रहा था साफ-साफ। आपको एक्सीडेंट होता है या कुछ कहीं गोलियाँ चलती हैं, कुछ होता है तो जान का खतरा रख के लोगों को दिखता है। और वो एक नोन थ्रेट है, जैसा आपने पहले कहा कि लोगों को पता है कि हम ऐसा करेंगे तो डेफ़िनेटली हमारे एक्सपीरियंस में है, हमारे मेमोरीज़ में है कि लोग मरते हैं, तो एक तरह से ये एक नोन थ्रेट है। और वही अगर एक तरह से अननोन थ्रेट हो जाता है कि लोगों को दिख नहीं रहा है, जैसे स्मोकिंग करते हैं लोग, मान लीजिए सबको पता है कि स्मोकिंग इंजीरियस है और लोग मरते हैं, फिर भी लोग उसमें जान हथेली पर लेकर घूमते हैं। और उसी मेंटालिटी के साथ वही सारी जनता, मेजॉरिटी ऑफ द लोग वो बाहर निकले, कोई मास्क पहन रहा है, कोई नहीं पहन रहा है, कोई सिर्फ नाम के लिए पहन रहा है, कोई इंटरमिटेंट पहन रहा है, मतलब कभी पहन लिया, कभी नहीं पहन लिया, कि हाँ, एक ही बार तो बाहर गए हैं, 2 बार बाहर गए हैं, या अरे मास्क भूल गए, आधे रास्ते आ गए, कोई बात नहीं, कल से पहन लेंगे। इस तरह की जो लोगों के अंदर वो एक तरह से मेंटालिटी रही है और आदतें रही हैं, उसकी वजह से ये कोविड ज़्यादा फैला है। आप अगर खुद कुएँ में कूदना चाहते हैं और कुएँ में कूदने के बाद आप बोल रहे हैं कि लोगों ने रस्सी नहीं फेंकी, आपको बचाया नहीं, या कुएँ में रस्सी नहीं पड़ी थी जिसको पकड़ के हम ऊपर आ जाएँ, ये एक उसी तरह से कंपैरिज़न है। आपने ये नौबत आने ही क्यों दी कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े या आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े? जब स्टार्टिंग से, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों या देश के स्वास्थ्य मंत्री हों या हमारी जो आईएमए है, जिसमें जो भी हमारा मेडिकल सरकार की ओर से जो मेडिकल संस्थान है, उन्होंने भी बोला है कि आपको कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना फैल रहा है और आपको मास्क लगाने की ज़रूरत है। चुनावी रैलियों की बात करते हैं लोग कि सरकार ने चुनावी रैली नहीं रोकी, इस वजह से फैला है। तो चुनाव देश में सिर्फ़ कुछ एक राज्यों में थे,
लेकिन कोरोना के जो केसेस हैं वो महाराष्ट्र में भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी आ रहे हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, हर जगह आ रहे हैं। तो एक तरह से इसमें बिल्कुल भी हो सकता है, क्योंकि भीड़ जहाँ भी इकट्ठी होती है वहाँ पर कोरोना के केसेस बिल्कुल आते हैं। लेकिन जब रैलियां हो रही थी तो लोगों को जबरदस्ती बुलाया नहीं गया था वहां पर। और आपको पता है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो आपको वहां जाना नहीं चाहिए। जो चुनावी जो पार्टियां हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको भी इसका ध्यान रखना चाहिए था। तो कुल मिलाकर सबकी एक तरह से गलती हुई है, लेकिन अपनी जान के जिम्मेदार आप खुद हैं। अगर रोड खराब है, आप उसमें गिर जाते हैं, उल्टी सीधी गाड़ी चलाकर मर जाते हैं, तो सरकार की तो गलती है क्योंकि वहां पर रोड खराब बनी है। और जिसने रोड बनाई है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसकी भी गलती है क्योंकि रोड उसने खराब बनाई है। लेकिन सबसे बड़े जिम्मेदार आप हैं कि आपने सावधानी नहीं बरती, आपने देखकर गाड़ी नहीं चलाई। और इसके कंपैरिजन से हम ये बता सकते हैं कि कोरोना में भी लोगों को खुद का ध्यान रखना है। और अभी भी जितने लोग अ, हमारी सारी जनता अभी भी बची हुई है, बहुत कम लोग हैं जिनको कोविड हुआ है परसेंटेज वाइज अगर हम देखें। और लोगों में अब अवेयरनेस भी आ रही है। तो अपने इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप दुनिया भर को ब्लेम करिए, देश को या अमेरिका को ब्लेम करिए कि उन्होंने मदद क्यों नहीं की, या चाइना को ब्लेम करिए कि उन्होंने आक्रमण कर दिया तो मोदी जी वहां बिजी हो गए, या बंगाल चुनाव को ब्लेम करिए। सबको कर सकते हैं, लेकिन जो आपके हाथ में जो काम है, जिसकी वजह से आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार वालों को, रिश्तेदार, पड़ोसियों, सोसाइटी को बचा सकते हैं, कम से कम वो तो करिए। लोगों को ब्लेम करने की बजाय आप अपने काम सारे करिए, और उसके बाद भी अगर ये फैलता है तब ब्लेम कर सकते हैं। पर मिलजुल कर इस वक्त सबको एक तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे वो सरकारें हों, विपक्ष हो, या इंडिविजुअल लोग हों, संस्थाएं, एनजीओ, स्कूल। और यहाँ पर बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि जैसे टाटा कंपनी है और रिलायंस है, उन्होंने अपनी कुछ फैक्ट्रियां और कुछ कंपनीज को बंद करके ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन बनानी शुरू कर दी है। सिलेंडर वो लोग फ्री में बांट रहे हैं भर के। तो एक तरह से अब सारे लोग अवेयर हैं। पर लोगों की अपने ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, आपकी जान है। अपने नाक मुंह ढक कर रखें और सैनिटाइजर का यूज करें। बाहर अगर जरूरत नहीं है तो ना निकलें, और निकल रहे हैं तो पूरे प्रिकॉशन रखिए। और आपको पता है, सबको पता है क्या प्रिकॉशन रखने। इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि क्या प्रिकॉशन है, हमको पता नहीं है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। बहुत ही सिंपल प्रिकॉशन है, राइट। जब पानी बरसता है तो आप छाता खोल लेते हैं। अगर आप बाहर घूम रहे हैं और आपको पता है अगर बारिश होने वाली है तो आप छाता घर से लेकर निकलते हैं। ये वैसी ही कंडीशन है, मास्क लगाइए। बाहर अगर जा रहे हैं, बारिश के टाइम पर भी अगर जरूरी नहीं होता है तो लोग घर में ही बैठते हैं। उसी तरह से आप घर में ही बैठिए, जरूरी नहीं है तो घूमना फिरना ये सारी चीजें आप बाद में कर सकते हैं। अगर जान रहेगी और आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी वड़ोसी अगर सब जिंदा रहेंगे तो आप उस सबको चीजों को बाद में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो घर पर ही रहना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। राइट। और ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कही आपने कि मास्क लाना ज़रूरी है। और कुछ लोग लापरवाह इसलिए हुए क्योंकि उनको लगा कि भाई ये तो जुकाम है या फिर नॉर्मल फीवर है, वो होके सही हो जाता है। बट कुछ लोग आपकी वजह से, जो आपके बड़े बूढ़े हैं घर में या फिर आपके मम्मी पापा हैं, उनको अगर कोरोना हो जाता है तो उनको ये सीवियरली इम्पैक्ट करेगा। और ऐसा नहीं कि उनको भी हो चुका और वो भी सर्वाइव कर चुके हैं, तो ये दोबारा भी हो सकता है। और जिस बंदे को या बुजुर्ग है, उनको कोई मेडिकल कंडीशन अगर उनको दोबारा होता है तो वो मोर डेडली होता है। तो वो चीज़ लोगों हम्म। को समझनी पड़ेगी। और आई थिंक हम इस पर्टिकुलर कोरोना वेव को सिर्फ अपनी जागरूकता से ही इसको कम कर सकते हैं, ना कि किसी और पे डिपेंड करके कि सरकार ये करेगी, यूएस वैक्सीन भेजेगा, नहीं भेजेगा। वो चीज़ें हम हमें उनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। So I think these are the reasons which led to corona spike again in India. और अनुज, आई थिंक लोगों को जागरूक होंगे और हम इस जंग को दोबारा जीत पाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगली बार फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। Until then, stay fit and stay healthy and take care of your family. थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।